ये वचन मैंने निकाल के ढूंढा नहीं है, मैं आपको यहाँ से खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहा, ना मैंने बाइबल निकाल के कि मैं कलीसिया को बताऊंगा, पर ये मेरे पास आया। ठीक है, सब पढ़िए, जोर से पढ़िए। क्या लिखा है ऊपर देखिए, इधर देखिए, पवित्र आत्मा की बातें माना की है। पढ़िए सब लोग। जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वह आशीषित है, परंतु जो अपना मन क्या करता है, कर लेता है, क्या कर लेता है, कर लेता है, आगे पढ़िए, कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है, वह किसमें पड़ता है, विपत्ति में। अब ये वो विपत्ति नहीं है जो आई और चली गई, ये वाली विपत्ति की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। ये वो विपत्ति है जब आती है, वचन में लिखा है, जो मेरी बातें मानता है, सुनता है, उस पर चलता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना पर्वत पत्थर पर, चट्टान पर बनाया, बाढ़ आई नहीं आया, उस पर टकराया और वो कभी भी गिरा नहीं। पर जो मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता, बोलो नहीं मानता है। लोग वचन सुनते उसे नहीं मानता। सबको पता है परमेश्वर की हजूरी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबको पता है कि हमारे लिए रविवार बहुत जरूरी है, सबको पता है कि जो हमारे लिए परमेश्वर की मेज बहुत जरूरी है, सबको पता है कि परमेश्वर राज्य में बोना बहुत जरूरी है, सबको पता है पवित्रताई बहुत जरूरी है, आराधना बहुत, उपवास बहुत, प्रार्थना बहुत, लेकिन जो मेरी ये बातें सुनकर उसे नहीं मानता, वो किस मनुष्य के समान है। मती, उसको पढ़िए, इसको यही रहने दीजिए, उसको पढ़ना है आपने। जो बात मुझे परमेश्वर ने कही वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पढ़िए 25 का 24 पढ़िए, क्या लिखा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, इसलिए जो कोई, बोले जो कोई, मती उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ रहा है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर, बोले जो कोई सुनकर उन्हें नहीं मानता, नहीं मानता, मतलब उसने सुना है और वो मान नहीं रहा, उसे पता है और वो मान नहीं रहा, वो क्या है, सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु कहता है, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कहता है वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो उस मनुष्य की तरह है, वो मूर्ख मनुष्य है जिसने सुन तो ली मेरी बातें, जिसने मेरी बातें, मेरा वचन सुन तो लिया पर उसे मान, पर वो उस, अभी यहाँ ये नहीं लिखा जिसने नहीं सुना, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, या ये नहीं लिखा जिसने नहीं सुना, वो उसको नहीं बोल रहा प्रभु, लिखा जो उसने सुन लिया पर उसे मानता नहीं है, वो कौन है, टैलेंटेड, निर्बुद्धि है, बुद्धिमान, निर्बुद्धि, मूर्ख है, निर्बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है। पहली बात तो मूर्ख है, दूसरा आगे पढ़िए, और मैं बरसा, मैं उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया, किस पर बनाया, रेत पर। आप में से कितने रेत पर घर बनवाना चाहते हैं, रेत के ऊपर? क्या होता है रेत पे घर बनाने से? बह जाती है, रेत मजबूत नहीं होती, अगर मैं रेत पर कोई चीज खड़ी करूं तो वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी, वो घर तो बना रहा है, प्रॉपर्टी तो ले रहा है, बिजनेस तो चला रहा है, बच्चे तो पाल रहा है बिना परमेश्वर के, लेकिन वो ऐसा है जैसे कि किसी का घर रेत पर खड़ा है, बिना परमेश्वर के, बिना, मैंने बोला खुदाबंद मुझे ये तो बता कि मैं तो तेरा
भय मानता हूँ, हर बात में तेरा भय मानता हूँ। लोगों को सिखा भी यही रहा हूँ कि भय मानो, प्रभु में बने रहो, प्रभु के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो लोग कैसे तेरे बिना, कैसे तेरे बगैर, कैसे वो अपनी सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे एक जवाब दिया, वो बना तो रहे हैं लेकिन वो रेत पे बना रहे हैं। वो अपने बच्चे पाल तो रहे, मेरी बातें सुनने। मैं कहता हूं बच्चों को लाओ, भाइयों को लाओ, बहनों को लाओ, पड़ोसी को लाओ, रिश्तेदारों को लाओ, प्रभु के भवन में लाओ, पर वो अपने बच्चों को पाल तो रहे हैं लेकिन वो उस मूर्ख मनुष्य के, क्योंकि उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और वो ये सोच के बैठा है कि मेरे पास खूब पैसा है, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे दूंगा, मैं आपको सच में कहता हूं, दावा करता हूं, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। जिसको वचन पता है और वचन को मानता नहीं है, वो बना रहे, सब चीजें बना रहे, पर वो रेत में बना रहे, बना रहे, घर बना रहे, रेत पे बना रहे, बिजनेस रेत पे है। रेत का मतलब जब मर्जी बोलो, वो बुद्धिमान समझ के बना तो रहे, परमेश्वर के बने, है ना, परमेश्वर के बिना टैलेंटेड समझ के बना तो रहे, परमेश्वर के बिना अपने आप को क्लेवर समझ के, शार्प समझ के, तेज समझ के कि मेरे को जरूरत नहीं है प्रभु की, मुझे जरूरत नहीं है किसी खुदा के दास की, मुझे जरूरत नहीं है परमेश्वर की, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, उसकी, परमेश्वर के अभिषेक की, अनॉइंटिंग की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो घर बना तो रहे, परिवार चला तो रहे, बच्चों को परवरिश कर तो रहे, बिजनेस चला तो रहे, लेकिन वो उसके समान है जैसे किसी ने अपना घर किस पे बनाया, रेत पे। क्या लिखा है? 26 पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ, आगे। और मैं बरसा। अब ये ये बात, ये विपत्तियां हैं, ये विपत्तियां हैं, ये प्रॉब्लम दर्शा रहा है परमेश्वर, ये प्रॉब्लम है, विपत्तियां, ये बीमारियां प्रॉब्लम है ये। जिसे परमेश्वर ने एक उदाहरण देके समझाया, क्या? और मैं बरसा, बारिश आई और बाढ़ें आई, बाढ़ आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और सत्यानाश हो गया। उसने क्या बनाया? दिमाग, बुद्धिमान कि मैं बना हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर, देखिए, आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा लिखा हूँ, ऑलरेडी एजुकेटेड हूँ, ऑलरेडी महल में हूँ, बिजनेस चला सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पे परफेक्ट आइडिया है बिजनेस चलाने का। बट मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं हो कब बर्बादी में बदल जाएगा। किसके बिना? प्रभु के बिना, प्रभु की अगुवाई के बिना, परमेश्वर की हजूरी के बिना, परमेश्वर के अभिषेक के बिना, परमेश्वर की गाइडेंस के बिना। मैं 3 मंजिल मकान खरीद तो रहा हूं, पर वो ढह दिया जाएगा, वो कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि यीशु हमें डरा नहीं रहा है, हमें समझा रहा है। प्रभु हमें डरा नहीं रहा है। वो तो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पर डर जब मैं तेरे साथ नहीं हूं। क्या कहता है वो? डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पर बहुत डर जा, मैं तेरे साथ नहीं हूं। क्योंकि अब तेरा कुछ, तू जब मर्जी ढह जाएगा, जब मर्जी गिर जाएगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पर डर, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। आपको कितनों को पता परमेश्वर मेरे साथ है ना? ऊपर जाओ, कितनों को पता है मेरे साथ परमेश्वर? हाथ उठाओ। वहां से परमेश्वर नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, आप में से कितनों को ये पता है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं? आप हो परमेश्वर के साथ? मुझे बताओ, आप हो परमेश्वर के साथ? क्या भय है आपके लिए? प्रार्थनाओं के लिए क्या भय है? आराधनाओं के लिए क्या भय है? क्या मन है आपका परमेश्वर के राज्य में? क्या मन है आपका परमेश्वर के लिए? क्या हृदय है आपका परमेश्वर के लिए? अरे आप परमेश्वर के दास को उल्लू बेवकूफ पागल बना सकते हो, परमेश्वर आपसे 10 गुना ज्यादा क्लेवर है। वो कहता है मूर्ख है तू, अगर मेरे सामने तेज बन रहा है।
मैं आपको बताऊं, अपनी बताऊं, मैं जब जब ये सोचता था ना, मैं परमेश्वर को समझ गया। परमेश्वर मुझे कुछ ऐसा बता देता था, मुझे लगता था यार अभी भी मूर्ख हूं मैं परमेश्वर के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानता। अब बहुत अपने आप को शार्प है। हादरी साहब को कुछ नहीं पता है, उन्हें क्या पता। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा, परमेश्वर के दास को कुछ नहीं पता। यस, कुछ बातें मुझसे छुपा सकते हो आप, मुझे मूर्ख भी बना सकते हो, उल्लू भी बना सकते हो, बेवकूफ भी समझ सकते हो, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर को मूर्ख बनाना पॉसिबल नहीं है। वो आपके हृदय के अंदर जानता है। बाइबल कहते हैं तू मेरे विचारों को दूर ही से जानता है। मेरी अक्ल में, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है दूर से ही जानता है कि क्या सोच रहा है। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। आप बाइबल पढ़ना, खाने में बुलाया, बोलो खाने में बुलाया। खाने में बुलाया। और खाने में बुलाया तो उसके दो कारण थे। एक तो वो ये दिखाना चाहता था कि उस समय में यीशु मसीह बहुत बड़ी फेमस हस्ती थे, लाखों करोड़ों की लोग उनको देखने, चंगाई लेने बड़े बड़े लोग आते थे। तो उसने बुलाया, अपने घर बुलाया। उस एरिया का वो अच्छा नामचीन बंदा था, उसने अपने घर बुलाया, खाना पीना। अब देखिए बुलाया सिर्फ इसलिए कि लोग जाने देखो यीशु से मेरा क्या रुतबा है, मेरे घर आके खाना बुला लिया। अब इज्जत कुछ नहीं, बुला लिया, पैर धोने के लिए पानी नहीं, इज्जत के साथ चूमा नहीं, खाना बनवा दिया, अच्छा सब कुछ करा दिया, अंदर कोई रिस्पेक्ट। जो काम रिस्पेक्ट के होते थे उसने एक भी नहीं किए। बाद में यीशु ने गिनवाया उसको, तूने मुझे चूमा, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। अच्छा बुला लिया। अरे पापी औरत आई। रियल रिस्पेक्ट परमेश्वर की क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उसने खाने पे नहीं बुलाया, वो वहां आई कमरे में। अभी ये क्या सोच रहा है अपने दिमाग में कि अगर ये कुछ होता, वो कुछ है, उसको बुलाया, ये समझ के ये कुछ प्रभु यीशु मसीह कुछ है, उसने अपनी शेकी के लिए बुलाया। कई लोग बुलाते हैं परमेश्वर के दास को कि पास्टर के साथ मेरा उठना बैठना है। पास्टर कौन है? अपना लेवल का है। मैं सच बोल रहा हूं आपको, आदर के लिए नहीं कि मेरा सौभाग्य कि प्रभु का दास मेरे घर पे आएगा, मेरा सौभाग्य कि परमेश्वर के दास की सेवा करने का मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए पास्टर के साथ मेरा उठना बैठना है। कई लोग पीसी डाल देते हैं ऐसे करके, बड़े अभिषेक के दासों के साथ। देखो किसके साथ रिस्पेक्ट नहीं है। एक बेटे ने अपनी पीसी डाल रखी थी प्रभु के दास के साथ, जिनकी मीटिंग में भी हम 8 तारीख को जाएंगे। मैंने लिखा उसमें, मैंने अच्छा नाइस अच्छा, लेकिन जो आदर खुदा के दास का है, जो नबी का, परमेश्वर के अभिषेक के दास का, उसको बनाए रखना। ये ना हो कल उसके कंधे पर भी, ये ना हो उनके साथ। मैंने लिखा, अभी भी मेरे तैयार देख के जाना। मैंने बेटा उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर बनाए। तो बुलाया, प्रभु यीशु मसीह को बोला, मुंह पे नहीं मन में बोल रहा है, अगर ये कुछ होता ना, अगर ये परमेश्वर की तरफ से होता तो जो औरत इसके पैरों को चूम रही है ये जानता वो कौन है ना? यही बोल रहा था मन में। जब घर में बुलाया खाने के लिए, मन में उसके लिए क्या सोच रहा है? क्या ये जानता है? अगर ये कुछ होता तो ये कोई नबी नहीं है, ये कोई परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर ये होता तो ये जानता कौन सी औरत इसके पैर चूम रही। अच्छा यीशु ने बोला, सुन मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। उसी से पूछ, तो वो पता था प्रभु को ये क्या चल रहा है इसके मन में। अच्छा तूने मुंह से नहीं बोला, जैसे ऐसे करके। अभी मैं सोच रहा हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ प्रभु का वचन को, वो ऐसे सोच रहा था कि अगर कुछ होता तो क्या करता। अब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मुझे एक बात बता शौमेन, मैं तेरे घर आया, पहले कहानी बताई कि 2 लोग थे, किसी का ज्यादा था किसी का कम था। ज्यादा जिसका था माफ कर दिया, कम जिसका था माफ कर दिया। दोनों में से ज्यादा कुछ कौन होगा? प्रभु वो जिसका सबसे ज्यादा माफ। मैं तेरे घर आया, इस औरत को देख रहा है, तूने मेरे आदर नहीं करा, मुझे चूमा नहीं दिया, इसने मेरे पैर को चूमा है। तूने पैर धोने के लिए पानी तक इसने, क्योंकि पूरे दिन घूम रहे यीशु मसीह गंदे हैं, तूने पैर नहीं धोए, इसने अपने आंसू से मेरे पैरों को धोए। तूने पोंछने के लिए कुछ नहीं दिया है बालों से अपने। अच्छा जिसने बुलाया था खाने पर, बाइबल ढंग से पढ़ के देखना, 1 रुपए की भी आशीष नहीं मिली उसको। पता यीशु ने क्या कहा? इसके जो बहुत सारे गुनाह थे वो
माफी किसको मिली? जिसने डिनर पे बुलाया था। नहीं आशीष किसको मिली? जिसने नहीं या जिसने रिस्पेक्ट दी। जिसने respect दिया। मैंने बोला प्रभु मैं तुझे आदर दे रहा हूँ, लेकिन वो क्यों ब्लेस है? मैं क्यों चुकी में हूँ? वो क्यों मकान ले रहा है? प्रभु ने बोला रुक जा, वेट एंड वॉच। वो रेत पर घर बना रहा है, मैं तेरा घर चट्टान पे बनाऊंगा। मी बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, उसका ढह जाएगा, तेरा बना रहेगा हमेशा के लिए। तेरी पीढ़ी पीढ़ी उस पर बैठी रहेगी, क्योंकि तू मेरा आदर कर रहा है और निरादर के साथ कुछ बना रहा है। Yes, amen. वो निरादर के साथ बढ़ रहा है, तू आदर के साथ बढ़ रहा है धीरे धीरे। बरगद का जो पेड़ देखा आपने? बरगद का पेड़ सालों साल टिका रहता है, पर आपको पता बरगद का पेड़ बहुत स्लो बढ़ता है, फास्टली। जामुन और बरगद के कुछ ऐसे पेड़ हैं जो एक बार अगर जड़ बन गई तो दूर तक, आपने देखा होगा पीपल के पेड़ कहाँ तक जड़ें होती है उसकी, और वो सडनली नहीं बढ़ता, कुछ समय लगता है। जितने भी पेड़ बहुत स्लो बढ़ते हैं उनकी जड़ें देखना कहाँ तक होती है और वो कहाँ तक टिके होते हैं, लेकिन जो जल्दी बढ़ते हैं उनकी जड़ें भी कम होंगी। आप देख लेना, आप नोटिस करना, कभी आप नेट पर सर्च करना पेड़ों के बारे में, आपको पता लग जाएगा। प्रभु कह रहा तू बढ़ रहा है, स्लो स्लो बढ़ रहा है, इसलिए कि तू हमेशा बना रहे। वो सडनली बढ़ चुका है, इसलिए कि वो जब मौका मिलेगा गिर जाएगा। भय मानो प्रभु का, भय मानो परमेश्वर का। इसलिए नहीं किसी की अच्छी मैरिज हो गई है, भय मानो कि जब तुम्हारी मैरिज होगी सालों साल अच्छी चलेगी। आमेन। हो सकता है तुम्हें दिखाने के लिए वो पाँव में माहे डाले, देख मेरे पास कितना अच्छा वर आया, देख मेरे पास कितना अच्छा पति आया, देख मेरे पास कितनी अच्छी पत्नी आया, पर वो बिना परमेश्वर के उसने ले तो लिया, पति पत्नी बन तो गई, लेकिन वो कुछ नहीं। और 4 दिन खुश रहेंगे, ला 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 ला, उसके बाद हाय 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 हाय। तो कह रहा तू धीरज रख, मुझ में बनी रहे, मुझ में बना रहे, मैं जो तेरी मैरिज करूंगा हमेशा चलने वाली है। आमेन आमेन। अच्छा तू अपने बच्चों को मेरे भय में बढ़ा, दूसरों के बच्चे हो सकते तुझे अच्छे लगे, अच्छा पहनने खा रहे हैं, वो रेत पे हैं, तो अपने बच्चों को मुझ में बढ़ा, चट्टान पे। मैं कब्रिस्तान गया अंकल से मिलने के लिए, काम था कुछ, पीछे 3 कब्र थी, मैं देख रहा था, फोटो लगी, बड़े यंग थी। मैंने बोला भाई वो 3 कब्र किसकी है? कह रहे बहुत, आइए मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, बताता हूँ कौन है। ये 26 साल उम्र, क्या हुआ? फांसी लगा ली। अच्छा फांसी लगा ली। ये 27 साल उम्र, क्या करा? फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। अच्छा ये क्या 29 साल की, सॉरी 16 साल की, ये क्या हुआ लड़के को? इसने भी फांसी। मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है उनकी परवरिश परमेश्वर के भय में नहीं हुई। यहूदा स्फूर्तियों ने फांसी लगाई, बाकी 11 चेलों ने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय था। यीशु डांटता है, यीशु गुस्सा करता है, लेकिन प्रभु कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तुझे छोड़कर तू डांटता है। अगर जिनको मेरी डांट पसंद नहीं, मैं आपको दावा करता हूं यीशु मसीह के समय पर ना होते तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस समय आप होते तो सबसे पहले छोड़ के भाग जाते। क्योंकि आप बाइबल पढ़िए, जहां गलती हुई प्रभु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और मार मार के निकाला। मेरा घर प्रार्थना का घर है, मजाक बना के रखा है। मैंने कभी रस्सियों से मारा? किसी मार खाना चाहते हो तो गलती करो पड़ी। मैं आपको सच बता रहा हूं, हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिसने आदर किया उसने पा लिया, बिना खाना पीना खिलाए। जिसने आदर नहीं किया उसने खाना भी बनाया, खर्चा भी किया, कुछ भी प्राप्त। आप सिर्फ परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का हृदय से आदर करो, जो आशीष है आपको वैसे नहीं मिलेगी, वैसे मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना ना खिलाएं, फिर तो ये मूर्खता ही है। किसने बरकत पाई, किसने माफी पाई, किसने आशीष पाई? नहीं, वो भी बहुत महंगा थी, इत्र। शायद जितने का उसने खाना भी ना बनाया उतना महंगा था उस समय का इत्र। वो कहाँ करा? उसके पैर पे मला।
आंसू से, बालों से पोंछा, धोया, चूमा, उसने दिखाया कि तू मेरे लिए क्या है प्रभु। लेकिन जो घर में था उसके साथ बैठ के खा रहा था, मन में क्या कह रहा है, ये कौन है, ये कुछ होता। उसने यीशु को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो यीशु का आदर करना चाहता था या वो रिस्पेक्ट करता था। अगर वो रिस्पेक्ट करता तो अपने मन में कहता, प्रभु ये पापी है, तू तो जानता ही होगा, है ना प्रभु, तू तो परमेश्वर का बेटा है, तू तो नबी है, तू तो परमेश्वर का जन है, तू तो जानता ही होगा ये दुखी है, पापन है। और उसने अपने मन में क्या कहा, ये कौन है, अगर ये कुछ होता तो ये जानता ये कैसी स्त्री है जो उसको छू रही है। अरे प्रभु सब जानता है, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। मैं उससे क्वेश्चन करता हूं, वो बढ़ रहा है बिना तेरे, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा तेरे साथ। प्रभु मुझे जवाब देता है, वो बढ़ तो रहा है, उसके गिरने का टाइम है, वो गिर जाएगा, ढह जाएगा, बनेगा नहीं। तू बढ़ रहा है, तू बढ़ता रहेगा, तेरे गिरने का समय नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि जो घर चट्टान पे बना, आगे पढ़िए जरा, पढ़िए जल्दी से, 27, हाँ पढ़िए 27। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो आगे गई। पढ़िए। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। आप सुनिए 24 पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता अच्छा, है, जो मानता है, हाँ, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के पहले तो समान बुद्धिमान है, ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर दूसरा बनाया। प्रभु कह रहा है, मैं वादा, मैं उसे बता रहा हूँ, उसने अपना घर किस पे बना लिया, चट्टान पे बना उसने मजबूती से बना लिया अपना घर। जो मेरी बातें सुनकर बोता है, उसने अपना बैंक बैलेंस मजबूत कर लिया, कोई टाल नहीं, कोई हिला नहीं सकता उसका बैंक बैलेंस। जिसने मेरी बातें सुनकर अपने बच्चों को सिखाना चालू कर दिया, उनके बच्चों का फ्यूचर मजबूत बन चुका है, कोई उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। पर कौन बुद्धिमान है, जो सुनकर मान रहा है। आप मान रहे हो, नहीं मान रहे, आप रेंज पे हो, तो घमंड मत करो। लेकिन अगर मान रहे हो तो आप चट्टान पे हो। मानो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने घर को सिखाओ, समय बुरा है। आपने नहीं देखा, मैंने लॉकडाउन में एक चीज देखी, मैंने लोगों को पत्तियां खाते देखे, पत्ते खाते देखे। एक वीडियो मेरे पास आई, मैंने देखा मरा हुआ कुत्ता वो खा रहा था। इसलिए मैंने बोला, आपने बुरा समय, आप में से किसी के सामने अगर पत्ते खाने की नौबत आई है, बोलो पत्ती का डला बना बना के खाए, मरा हुआ कुत्ता। ऐसे लोग भी थे जिनके घर में राशन नहीं था। मैंने देखा इतने एक साल के दोनों बच्चों को फांसी लगा रखी थी, खुद भी फांसी लगा रखी थी, पता चला कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा दिन देखे आपने? तो भी तो मैं कहता हूं संभलो, परमेश्वर को महिमा दो, आदर दो। यहाँ तुम्हें बैठाने का, बुलाने का मकसद आप पे उंगली उठाना, आपको टॉर्चर करना, या आपको मूर्ख बनाना, या आपसे पैसे ऐंठना नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाना, प्रभु में बढ़ाना, प्रभु में उन्नति करना, प्रभु पे निर्भर रहना, प्रभु पर महिमा करना सिखाना है, प्रभु पे डिपेंड रहना, प्रभु का आदर करना। ये प्रभु का मकसद है। आप 4 हैं या 4 लाख हैं, प्रभु का मकसद है आप प्रभु पे डिपेंड। हालेलुया। तो जो मेरी ये बातें सुनता बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। अपना घर बनाया, उसने चट्टान पर बनाया। आप देखिए, सेम एक चीज मैं आपको बताता हूं, सेम हालात वहां हुए जिसने सुनकर नहीं माना, सेम हालात वहां हुए जिसने सुनकर प्रभु के पीछे चल रहा है। दोनों को सेम विपत्तियां। देखिए, पढ़िए 25। और मेघ बरसा, देखिए उधर भी बरसा और बाढ़ें आई। अब विश्वासी में और अविश्वासी में, यानी एक वो व्यक्ति जो मानकर सुनकर चल रहा है और एक जो मानकर सुनकर नहीं चल रहा। विपत्तियां दोनों पर सेम है, प्रॉब्लम दोनों पे सेम है। आगे, और आंधियां चली, उस पे भी आंधी आई और उस घर से टकराई, हाँ, फिर भी वह नहीं गिरा। अब देखिए, बारिश, बाढ़ और आंधियां चली, टकराई। पहले उस घर पर भी आंधी तूफान बाढ़, उस पर भी आंधी तूफान बाढ़, पर वो आई जरूर, पर उसे भाग नहीं पाई।
हालेलुया। हालेलुया। मैं इस वचन को रोके रख के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निरंतर, मुझे प्रभु ने बताया निरंतर, जो निरंतर, लगातार, निरंतर को कहते हैं कंटिन्यू इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं लगातार। ये नहीं कि आज से 3 महीने पहले पाशा जी वो बहन 6 महीने तो प्रभु में थी ना, अब नहीं है तो ब्लेस तो होगी ना। क्या लिखा है? निरंतर। 6 महीने का गैप छोड़ दो, है ना। निरंतर, लगातार, यानी कंटिन्यूस, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल, जो निरंतर प्रभु का क्या मानता है? वह मानता है। और भय का मतलब होता है आदर। क्या लिखा है? जो निरंतर परमेश्वर का क्या होता है? वो आशीषित होता है, ब्लेस होता है। इंग्लिश में लिखा है, इसमें लिखा धन्य, इंग्लिश में लिखा ब्लेस से रहता है वो। और जो अपना क्या कर लेता है? क्या हो जाता है? विपत्ति में बढ़ते हैं। कैसे पड़ती है विपत्ति? अचानक आंधी आई, तूफान आया, घर से टकराया और वो सत्यानाश। एक चीज मैं बताता हूं, आप में से मुझे नहीं पता आप ये बात मानो या ना मानो। मैं और अपनी पत्नी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को एक बात कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो वो ऐसा है जैसे कि हमने कुछ बेकार में कर लिया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर में हमने कुछ किया तो एक उसका रिजल्ट है, उसकी आशीष है। प्रार्थना ना करना हमें परमेश्वर से अलग रखता है, बाइबल ना पढ़ना अलग रखता है। हम फोन को समय देते हैं, बाइबल को भी दो। आराधना में ना आना, बीज ना बोना, प्रभु की मेज में ना बैठना, ये कंटिन्यूज होना चाहिए। 2 साल बाद दे तो लेंगे प्रभु भोज, 3 साल बाद जाएंगे चर्च में, ले तो लेंगे प्रभु भोज, क्या दिक्कत है? लोग ऐसे भी है जो 2-2, 3-3 बस बदल के आ रहे हैं, आपको पता है? आप अभी ऐसे चर्च में गए नहीं हो, हम मिले हैं, कहां से आए, वहां से, कितनी बस? 2 बस बदल के। अच्छा 2 घंटे आ जाए? नहीं, हर संडे, हर थर्सडे को आते हैं यहाँ पे। ऐसे ही 2 बस बदल। हाँ जी, कब से? 4-5 साल से आ रहे हैं। आप में से कितनी 2 बस बदल के आए? अगर यहाँ से मैं कहीं दूर ले लूं, बोलूं हाँ आना है, पास्टर जी अपने घर वाले से बता, आप क्या बोलोगे? नजदीक ही देख लो कोई चर्च, ये बोलोगे आप? आपको आपके चेहरे बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको सुविधा मिलती है तब आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हो। अब सुविधा में है, तुम क्या प्रभु में बढ़ोगे? मुझे पता। आपको लगता है घर का परमेश्वर, घर का पास्टर, घर का चर्च, तीनों तो अपनी जेब में? नो, आपके घर का चर्च नहीं है, भवन आपका अपना वो नहीं है, आपके घर का पास्टर नहीं है, परमेश्वर आपका नौकर नहीं है। वो आपको मौका देता बढ़ने का, वो आपको मौका दे रहा है बढ़ने का। परमेश्वर को छोड़ के आप कितना कमा लोगे? महीने का 10,000। बीमारी आई, कितना लगेगा? 50,000। क्या कमाया आपने? कुछ भी नहीं। क्या कमाया? ज्यादा। एक ही टाइम विपत्ति आती है, कितने टाइम से नहीं आ रहे? 6 महीने से प्रभु की मेज में नहीं आ रहे, प्रभु के भवन में नहीं आ रहे। क्या कर रहे? नोट कमा रहे। अब कितना लगेगा? डॉक्टर ने बोला भर दो 1 लाख रुपया, भर दो 1.5 लाख, भर दो 2 लाख। जितना कमाया नहीं उतना, तो इसलिए कम कमाओ पर प्रभु में आओ। कुछ चीजें कम मिलेंगी, कोई बात नहीं, पर प्रभु की आशीष ज्यादा रहेगी। एक बार संडे को हम यहाँ प्रचार में थे, नया साल शुरू हुआ था, और उस दिन हम नए साल की जो न्यू ईयर के थैंक्स प्रेयर कर रहे थे, नए साल की हम प्रेयर कर रहे थे। उसके उस संडे के बाद
उसी संडे में, जिस संडे को प्रभु की महिमा कर रहे थे, तो ये गाजियाबाद में पता नहीं कहाँ कुछ फैक्ट्री है बहुत बड़ी, वहां आग लग गई, वहां वर्कर थे कम से कम पता नहीं कितने वर्कर थे, आग में झुलस गए। मेरे पास वीडियो आई, जिस संडे में परमेश्वर की, उस संडे जो कंपनी में काम कर रहा था वो झुलस गया। कौन फायदे में? नहीं, जो कंपनी में जो ज्यादा नोट छाप रहे हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, देख लोगे जले बुने लोगों को, बहुत गंदा। मैं तो डिलीवरी मार दी, वैसे नहीं देखी। आग लगी है, भाग रहे हैं बाहर, पूरे शरीर पे आग लग रखी है, बाहर निकल रहे हैं। प्रभु के घर में रहो। देखा, मेरा घर प्रार्थना का घर है, यहाँ आशीष पाओ। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। जो में आप हो, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, आप हो, आप निरंतर कंटिन्यू, लगातार, उसका फायदा क्या है? आप आशीषित होंगे। आगे देखिए, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। अब परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं ना, परमेश्वर यूं ही बोल रहा है हवा में, है ना। परमेश्वर डरा रहा है, परमेश्वर हमें डरा रहा है। नो, परमेश्वर भविष्य देख सकता है। परमेश्वर ने मेरा और आपका भविष्य देखा है, भविष्य बना सकता है, भविष्य का रचने वाला है, भविष्य को जानता है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंटिन्यूस हमें वचन सुनना जरूरी है। कंटिन्यूस आराधना, प्रार्थना, बोना, जो भी कुछ प्रभु ने कहा है करना बहुत जरूरी है। इसका बेनिफिट है, इसका फायदा है, इसकी आशीष है, इसकी बरकत है। ये मत सोचो अरे मैं प्रभु में कंटिन्यू, मेरी सिस्टर अलग होने के बाद, ओ वाओ 4 BHK 3 BHK, प्रभु कह रहा है उसका एच हटा के वो बिल्कुल बी रह जाएगा। बी मतलब बर्बाद। क्या हो जाएगा? एच हट जाएगा, क्या रह जाएगा? बर्बाद। मैं बोलता हूं प्रभु से, खुदा मुझे बता क्यों हो रहा है। प्रभु जवाब देता है, निरंतर मेरा भय मानते रहे, तू ब्लेस रहेगा। पर जिसने अपना मन कठोर कर लिया है, कुछ ही पल का है, क्या होगा? विपत्ति में पड़ेगा। और अगर मेरा खुदा कुछ कह रहा है, तो चाहे तुम अपने एटीट्यूड में मानो या ना मानो, तो मेरा परमेश्वर ये वचन कह रहा है, अगर तुम मानो ना मानो तो विपत्ति पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे तुम मानो या मत मानो। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम मानो या। तुम घमंड में बोलो कि यार हम परमेश्वर के बिना भी बहुत कुछ कर लेंगे, तुम एटीट्यूड में बोलो अरे हम परमेश्वर के बिना भी बढ़ जाएंगे, तुम अपने घमंड में बोलो अरे हमें परमेश्वर के बिना। मैं कहता हूं आप बढ़ तो जाओगे, लेकिन बढ़ती आपके 2 मिनट में। वचन में लिखा है, जो बुद्धिमान है, जिसने मेरे साथ रहकर मेरे वचन को सुनकर जो कुछ किया, उस पर बाढ़ आए नहीं बरसा, पर वो बर्बाद नहीं होता। लिखा आकाश और पृथ्वी तो, पर मेरा वचन कभी भी। हालेलुया। इसको याद रखना, मैंने अपने दिल में बसा लिया इस वचन को कि प्रभु मैं निरंतर तेरे साथ चलूंगा, निरंतर तेरे भय मानूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कर रही। मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर खुदा ने दिया। तो निरंतर चलता रहे, तो निरंतर ब्लेस भी रहेगा, बना भी रहेगा। उनकी आशीषें कुछ दिनों की है, कुछ पलों की है, कुछ घड़ियों की है।
मैं सच बता रहा हूं कलीसिया, अपने मन में परमेश्वर का भय रखो। चर्च में बुलाना, कलीसिया में आना, परमेश्वर में आराधना प्रार्थना, जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी कुछ परमेश्वर के भय में कर रहे हो, अगर परमेश्वर का भय मानते हो तो परमेश्वर के दासों का भी आदर करोगे। आप ऊपर उंगली नहीं उठाओगे। संसारिक पास्टर को आप अपने घर में बैठा के आदर करते हो, आत्मिक पास्टर की आपको फर्क तक नहीं है। मैं रियल बता रहा हूं आपको। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, डैश डैश करके निकल जाएगा तुम्हारा दिन। कल मैं पूछूंगा क्या बात थी, प्रभु ने क्या कहा था, बता दीजिए। अगर वचन आपके जीवन में स्टॉप हो गया है, याद रखना आशीष भी स्टॉप ही है, वही रुकी पड़ी है। वचन आपको रोज याद है, प्रभु ने कहा है, तो याद रखना आशीष आपकी कंटिन्यू चल रही है। देखा, अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई का वचन सुन ही नहीं पाएंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण नए नए प्रचारक इकट्ठा करेंगे। इसकी नहीं सुनेंगे, ये तो कहता है वो, ये तो कहता है प्रार्थना करो, ये तो कहता है प्रभु की इमेज, ये कंटिन्यू यहाँ नहीं, वो नहीं, संडे को नहीं करने देता कुछ, इस दिन नहीं कर। लेकिन अंत के दिनों में अपने लिए ऐसे प्रचारक ढूंढ लेंगे जो उन्हें कुछ नहीं कहते, और वही उनके नाश का कारण बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कलीसिया, वचन में लिखा अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे। कैसे? हाँ ये सही है, ये मुझे संडे आने को कुछ नहीं कहता, ये मुझे बोलने के लिए भी कुछ नहीं कहता, ये मुझे आराधना में भी लेट हो जाऊं कुछ, चर्च जाऊं ना जाऊं कुछ, ये पास्टर अच्छा है। अरे हमारे पास्टर बड़े अच्छे, क्यों? हमारे पास्टर मजा आ रहा है, आज तक हमें डांटा तक नहीं कभी। हाँ चोरी करे चकारी करे। आपके पास्टर भाई अगर एक दिन नहीं गए तो हमारे को डांट पड़ती है। तो टीचर अगर तुम्हें स्कूल ना आने पर डांट रहा है ना, तो पढ़ा लिखा वो नहीं होगा, पढ़ लिख के तुम ही कुछ बनोगे। तो कौन सा टीचर बढ़िया है? जो डांट रहा है। अंत के दिन में, अभी टाइम नहीं है लेकिन वो वचन पढ़ाता, पौलुस कहता है सावधान रहो, सचेत रहो, चौकन्ने रहो, कि जब प्रभु के आने का समय होगा तो लोग अपने लिए ऐसे प्रचारक बटोर लेंगे जो उन्हें मक्खन लगाएंगे, और लोग सच्चे सही प्रचारक को सुन भी नहीं पाएंगे, अपने कानों की खुजली के ऐसे करेंगे, चलो यार यहाँ से क्या यार, ये वचन में लिखा अपने कानों की खुजली, और वही उनके नाश का कारण होगा, वही उन्हें नरक में ले जाने का कारण है। मैं कहता तुम्हें नौकरी प्यारी है, अपने घर बैठो, महीने में एक बार आके अपना मुंह मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मुझे शब्द तुम्हारी घृणा आती है। अब आप आओ या ना आओ, मुझे तुम्हारे चेहरे से घृणा आती है। क्यों? क्योंकि वो चेहरा किस काम का? जो परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहे। लिखा मूसा 40 दिन परमेश्वर के सामने बैठा रहा और वचन सुनता रहा प्रभु के। जब वो पहाड़ से उतरा, उसका चेहरा चमक रहा, और आपका चेहरा चमक नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु में बने रहो, स्टिक रहो अपने पति के साथ, प्रभु में रहना, पति को रहो, प्रभु में, बच्चों को रहो, स्टिक रहना। मेरा लाडला बेटा, इसलिए हम अरे मार लगाओ उन्हें शरीर की, ताकि उनकी आत्मा नरक में मार ना खाए। भवन में चल, डांटो उसे, बोलो उससे, पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, प्रभु में बैठ। प्यार वो है जो बच्चों को सुधारे, वो पॉइजन, वो जहर है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको वचन से आशीष दे। आइए अपनी जगह पर खड़े हैं।